नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यश फार्मिंग केयर में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन बीत गए और हम वीडियो डालने में असमर्थ रहे, लेकिन अब आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों, हमारे फार्म के बाहर जो ये खेत था जिसमें हम लोग धान की फसल लगाए हुए थे, अब ये धान की फसल कट गई है और साथ ही में उसकी पिटाई करके और धान अब हमारे लोगों के घर पे जा चुका है। ऐसे में ये खेत हमारा खाली हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हरा भरा है पूरा खेत। आप देखिए, जो भी पेड़ कटते हैं उसमें ऐसे नए नए कल्ले निकल आते हैं। साथ ही में देखिए आप, धान भी काफ़ी खेतों में गिरा हुआ है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं अब कि जैसे ही शाम के टाइम होता है और थोड़ा ही मौसम अच्छा होता है, हम लोग ये बकरियों को अब बाहर निकाल दे रहे हैं। इससे पहली चीज़ तो जो धान का खेत है उसमें जो नए पेड़ निकल रहे हैं उसकी चराई करके इनको ताकत मिलेगी। साथ ही में जो ये धान ज़मीन पे गिरा हुआ है, अगर इसको भी ये बकरियां खाएंगी तो काफ़ी आसानी होगी। आप देख सकते हैं जो मेरे फार्म की होशियार बकरियां हैं वो इधर जो हमारा हरा चारा है उसकी चराई कर रही हैं। ये देखिए आप, हमारा ब्रीडर जो है वो यहाँ पर अकेले में एकदम चराई कर रहा है और पूरे खेत में ये टहल टहल कर सारी बकरियां खुले में घूम रही हैं। तो इस तरीके से अब आज हमारे फार्म पे जो भी बकरे बकरियां हैं उनकी कंडीशन एकदम सही है। अब इस समय कोई भी बीमारी हमारे यहाँ बकरी फार्म में नहीं है। दोस्तों, ये जो मौसम चल रहा था ये मौसम भी काफ़ी सही था। इस मौसम में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। ये जो छोटे बकरी के बच्चे हम लोग लेकर आए थे, देखिए आप कि अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं और इनकी कंडीशन भी पहले से काफ़ी सुधर गई है। दोस्तों, जिस तरीके से हमने जब इन बकरी के बच्चों की ख़रीदारी की थी और इटावा के उस ट्रेडर, जिसे दलाल भी कहेंगे, उसने फ्रॉड किया था, उसके बाद तो लगा था कि इन्हें संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब इस समय तरह तरह की दवाइयाँ करने के बाद अब हमारे फार्म में कोई भी तरीके की बीमारी नहीं है और अब इनकी ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। क्योंकि अब ठंडी आने वाली है तो उससे पहले हम लोग की कोशिश है कि जो बकरी हैं या बच्चे हैं उनकी कंडीशन सही हो जाए, जिससे ठंडी के समय में इनके अंदर एनर्जी बनी रहे और ठंडक में जो जुखाम बुखार वो समस्याएं होती हैं उनसे भी राहत मिल सके इनको। क्योंकि ठंडी में बकरियों को और उनके बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपको फार्म के अंदर लेकर चल रहे हैं। इस समय हमारे फार्म में आप देख सकते हैं कि पूरे फार्म की साफ़ सफाई अच्छे से की गई है और जो हमने पार्टीशन अलग अलग करके बनाया था उसका काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। आप देखिए, एक दरवाज़ा इधर है और एक दरवाज़ा इधर है। जब हम लोग इसको ऐसे बंद कर देते हैं तो दोनों तरफ के खाने के बच्चे उधर से निकल जाते हैं बाहर की तरफ और बहुत ही आसानी से फिर इन्हें अंदर लाया जा सकता है। बाकी आप देखिए, जो बकरी के बच्चों के लिए हमने ये स्टैंड बनाया था वो भी काफ़ी बेहतर तरीके से काम कर रहा है। हमारे यहाँ जो ये बकरी के बच्चे हैं इनका वज़न लगभग 7 से 8 किलो हो गया है और इसमें ये जो है लगभग इसका वज़न 9 किलो के करीब है अभी और लगभग 1 महीना 15 दिन का हुआ है ये। बाकी ऐसे ही 1 महीना और 1 महीना 15 दिन के बीच के ही ये सब बकरी के बच्चे हैं। क्योंकि अब इनकी जो माँ हैं वो गोट बाहर गई हुई हैं, तो ऐसे में ये सब चिल्ला रही हैं क्योंकि अब इनका भी मन कर रहा है बाहर जाने के लिए। लेकिन अभी इन्हें हम लोग बाहर नहीं ले जाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि बाहर में पहली चीज़ तो जो गांव के या आसपास के कुत्ते होते हैं वो छोटे बच्चों को पकड़ सकते हैं, उसका डर रहता है। दूसरा, ये इतना तेज़ हैं कि इन्हें पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है खुले में। तो ऐसे में इनको इसी में रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि जब बकरियां अंदर चली आएँ तो केवल इन 4 बच्चों की देखरेख करने के लिए फार्म के बाहर इन्हें
ले जाया जाए। अब हम आपको अब लेकर चल रहे हैं अपने मुर्गी फार्म की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था हमारे फार्म पे मुर्गी के बच्चे भी आ गए हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने मुर्गी फार्म की तरफ। आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों शेड, एक इधर और एक इधर बना हुआ है। बाकी आप शहतूत के पेड़ देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने लगाए हुए थे लगभग 3 साल पहले, जो एक बहुत ही अच्छे आकार में ये बढ़े हुए हैं। हम आपको हर वीडियो में लगभग बताते हैं, जब भी मुर्गी पालन का वीडियो बनाते हैं, कि ये शहतूत के पेड़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे में इसे भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे फार्म के दोनों तरफ ये शहतूत के पेड़ लगे हुए हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो दाने के टर्बो फीडर होते हैं, इन्हें 1 से लेकर और 5 से 6 दिन के बीच में लगाया जाता है, क्योंकि इसमें दाना कम आता है और ये ज़मीन पर ही रखा जाता है। तो ऐसे में इसमें जो चूजे होते हैं वो दाने की चुगाई बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इसके साथ में यहाँ पर ये पानी के बर्तन के जो ढक्कन है इसको धुला जा रहा है और इसे धुलकर अगले शिफ्ट के लिए रखा जाएगा। तो इसे बोरी में बांध के और बहुत अच्छे से रखने की तैयारी हो रही है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं मुर्गी फार्म के अंदर। दोस्तों अब हम अपने फार्म के अंदर आ गए हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे फार्म की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म पे जो चूजे हैं वो 7 दिन के हो गए हैं। ऐसे में लगभग इनका ग्रोथ जो है वो 250 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। तो इस समय जितने भी चूजे हैं वो लगभग 250 से 300 ग्राम के ऊपर ही हैं। और जो हम आपको अभी पिछले में दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो दाने के बर्तन वो थे, उन्हें टर्बो फीडर कहते हैं। वो 5 दिन तक केवल रखे जाते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग इस तरीके से ये बड़े बर्तनों को लगा देते हैं। इसमें काफ़ी आसानी से ये चूजे पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में कोई ख़ास दिक्कत भी नहीं होती है। और इसमें देखिए आप दाना काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, तो ये दाना लगभग 24 घंटे तक चल जाएगा। फार्म का टेम्परेचर भी इस समय आप देखिए लगभग 84 फ़ारेनहाइट है, जो कि इतने बड़े बच्चे के लिए काफ़ी बेहतर है। अगल बगल से पर्दा बंद किया गया है, क्योंकि डायरेक्ट हवा इनके ऊपर ना लगे, और ऊपर थोड़ा खोला गया है जिससे लगे कि इसके अंदर हवा अच्छे से आ रही है। आप देख सकते हैं कि पानी के बर्तन जो ये ऑटो ड्रिंकर हैं ये भी लगे हुए हैं, साथ में ये जो चिक ड्रिंकर हैं इनको भी लगाया गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस फार्म में जब शुरुआत में बच्चे आए थे तो वो लगभग दोनों फार्म के आए थे, और दोनों फार्म के बच्चों को मिलाकर ही ब्रूडिंग एरिया बनी हुई थी। लेकिन जब थोड़े ही एरिया में पूरे फार्म के बच्चे होते हैं, अब जैसे इस समय आप देख सकते हैं कि हमारे इस फार्म से उस फार्म पे भी बच्चे जा चुके हैं, अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इस फार्म में जितने भी बच्चे हैं ये पूरे आखिरी तक फार्म के लिए हैं। तो ऐसे में इनकी क्वांटिटी पूरे फार्म की है, और इसके अंदर जो पानी के फीडर हैं वो एक चूजे पे लगभग 50 चूजे पे लगभग 1 बर्तन होना ज़रूरी है। तो ऐसे में उनकी क्वांटिटी और उनका अनुपात पूरा करने के लिए हम लोग अलग से भी पानी के बर्तन लगाते हैं, जिससे इनमें पानी की कमी ना हो। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि 7वें दिन में आज हमारे फार्म के जो चूजे हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, और लगभग अभी तक इनके अंदर कोई बीमारी भी नहीं है, और दाना पानी अच्छे से ये खा पी रहे हैं। दोस्तों शुरुआत में ही हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि एक अलग से छोटा सा खाना बना लेना चाहिए, जिसमें जो बर्ड बीमार हैं या जो वीक बर्ड हैं उन्हें अलग से उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ ये छोटा सा खाना बनाया गया है। इसमें पानी एकदम ज़मीन के नीचे रखा जाता है, क्योंकि ये उठ पाने में सक्षम नहीं होते हैं, और दाने में भी अभी देखिए आप टर्बो फीडर इसमें लगा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आसानी से ये खा सकते हैं, बल्कि ये जो इधर है देखिए इसमें खा पाने में इनको दिक्कत होगी। तो इस तरीके से एक अलग खाना बनाना भी ज़रूरी होता है। दोस्तों अब हम आपको ले चल रहे हैं अगले फार्म पे, जहाँ पर कल रात में ही इस फार्म से उस फार्म में बच्चे गए हैं। अब हम आ गए हैं दोस्तों दूसरे फार्म में। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये पहले मेरा फार्म बना हुआ था, तो ऐसे में यहाँ पर यूकेलिप्टस की बल्ली और ईंट का जुड़ाई करके ये फार्म बना हुआ है। तो ये थोड़ा पुराना फार्म है,
बाकी जो इसके पहले हम दिखा रहे थे वो पहला फार्म, वो काफ़ी आधुनिक तरीके से बना है, पूरा लोहे के जो पाइप होती हैं उन पर बना हुआ है। तो अब भाई आप देख सकते हैं कि इसमें भी बच्चे जो हैं जो आए हुए हैं एकदम नई भूसी को पाकर एकदम फिट हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। और अब इस तरीके से दोनों फार्म में बच्चे हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं। 40 दिन की एक शिफ्ट होती है दोस्तों, जिनमें आज 7 दिन बीत भी गए हैं, देखते ही देखते पता भी नहीं चलता है, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा काम इसमें लगा रहता है कि आप उसी में लगे रहेंगे और धीरे धीरे ये बड़े होते जाएंगे। अगर आप पहले दिन से 40 दिन का बीच का गैप देखेंगे तो 40 दिन में ये 2.5 किलो तक के हो जाते हैं। तो इस तरीके से मुर्गी पालन का भी काम हमारे यहाँ पे काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम मुर्गी पालन से संबंधित वीडियो भी और बनाएं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमें मुर्गी पालन से संबंधित कौन सी वीडियो या किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो और कोई ना कोई अच्छी जानकारी आप सबको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।